आम आदमी की उम्र तो इसी वहम में कट जाती है कि काश कोई हमें अहम समझे, लेकिन जो अहम की तलवार होती है ना, वो हमारे हुक्मरानों के पास होती है और ये तलवार हम लोगों को सारी उम्र काटती रहती है। और कभी इस तलवार की मुट्ठी में विशेषाधिकार होते हैं या फिर दूसरे, जिस तरह से कहा जा सकता है कि जो एक तरह से तय अधिकार होते हैं, उनकी जो मुट्ठी होती है वो इसी तलवार के साथ अटकी हुई होती है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। लेकिन जिन अधिकारों की मैं बात कर रहा हूं, इनमें मानवाधिकार कहां पर हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज जिन चीजों का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, वो तमाम उसी सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं, उसी तलवार के साथ जुड़ी हुई हैं, जो तलवार जब काटती है तो आह भरने का मौका तक नहीं मिलता। सराज में एक त्रासदी तो होकर गुजर गई और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी स्पीड एक बार फिर से कभी ना कभी दिखा दे रही है। और इसी स्पीड के बीच में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो आम समाज के साथ हो रही हैं, ना कि किसी वर्ग विशेष को देखकर ये जो आपदाएं हैं वो उन पर कहर बरपा रही है। आज सुबह से एक जो प्रपत्र है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसके ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं। दरअसल जिन लोगों के मकान घर तबाह हुए हैं, उन लोगों से राहत के लिए एक प्रपत्र भरने के लिए कहा गया है और इसमें बाकायदा जिक्र किया गया है कि अगर आप इस वर्ग विशेष से ताल्लुक रखते हैं तो आप सहायता की जो राशि है उसे प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहीं पर विशेषाधिकार मानवाधिकार का जो मैंने पहले जिक्र किया वो अहम हो जाता है, क्योंकि जब सरकारों ने कुछ अपने लोगों के लिए करना हो तो विशेषाधिकार की बात आ जाती है, मानवाधिकार वहां पर कहीं भी नजर नहीं आते। इस प्रपत्र के बाबत भी ये सवाल उठा हुआ है कि जब आफत आई थी तो उसने वर्ग विशेष को देखा था या फिर उसने चुन चुन कर उन जगहों को अपना शिकार बनाया था जहां पर जिस प्रपत्र में जिक्र किया गया है, उन जगहों पर उन वर्ग विशेष पर ये जो आफत थी वो बरसाई थी। आम आदमी पिसता चला रहा है और शायद पिसता ही रहेगा। इसकी भी एक वजह है और उस वजह का जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग उन चीज़ों का फिक्र नहीं करते हैं जो हमेशा हमारी ज़िंदगी में तूफान खड़ा कर देती हैं। उनसे बचाव करना तो शायद हम लोगों के अपने दम पर है, क्योंकि वहां पर सिस्टम का दम नजर नहीं आता है। नेताओं पर भी एक आफत आती है, लेकिन पूरे 5 साल के बाद। और जब इस आफत का आमना सामना नेताओं की जमात के साथ होता है तो एक तय रणनीति के तहत ये जो राजनीतिक दल हैं वो उस टेस्ट में बैठते हैं। जो क्वालिफाई हो जाते हैं उनके लिए ये विशेषाधिकार का बंदोबस्त हो जाता है, और जो लोग इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं उनके लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही इस जो चुनाव का जो टेस्ट होता है, अगर इसमें किसी को टिकट ना मिले तो उसे महाबलिदानी का खिताब देकर कि इन्होंने तो बहुत ज़्यादा बलिदान दिए थे। और ये जो सिस्टम है ना बलिदानियों का, ये बीजेपी में भी बराबर है, कांग्रेस में भी बराबर है। यहाँ पर लोगों को उनका हिस्सा ये तय करके दे दिया जाता है कि इन्होंने बलिदान दिया था। अब सवाल उठता है कि जब आम जनता आपके लिए अपने वोट का बलिदान करती है तो उनका कोई हक नहीं बनता? तब आप लोगों के लिए कोई वर्ग विशेष, कोई दूसरी चिंताओं का जिक्र नहीं होता? तब आप लोगों को कोई फिक्र नहीं होती? तब तो चुन चुन कर अपने लोगों को बिठाया जाता है। हालिया जिक्र करें तो यहाँ पर इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा उन चेयरमैन वाइस चेयरमैन की भी है जिन्हें सरकार ने बिठाया है, और हर सरकार के दौर में ऐसे नेता जो हैं वो इन पदों पर बैठते हैं। इन लोगों की जो सैलरी है वो 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख से ऊपर कर दी जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता। उसके बाद और यहाँ पर जिक्र करना यह भी जरूरी है कि क्या इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने जो सत्ता की रिवायत है उसको तो निभा लिया? क्या विपक्ष ने कुछ बोला? नहीं बोला, क्योंकि नहीं बोलेंगे। इसके बाद जब इनकी बारी आएगी तो ये लोग भी वैसे ही इन लोगों को एडजस्ट करेंगे। और कभी सोचा कि जब नई सरकार बनती है तो लोगों को नए तोहफे मिलते हो, लोगों को नई गाड़ियां लाने के लायक उन्हें बनाया जाता हो? लेकिन नहीं, जब ये लोग बनते हैं तो इन दिनों तमाम चेयरमैन वाइस चेयरमैन जितने भी हैं उनके पास आपको महंगी चमचमाती हुई गाड़ियां, 30-35 लाख की गाड़ियां जो हैं वो उनके साथ चलती हुई दिखती होंगी। लेकिन आम आदमी के पास क्या है? सवाल तो ये बनता है।
और जब ये लोग निकलते हैं तो लोग कंपैरिजन करते हैं कि हमारे ऊपर आपदा आई, हमारे ऊपर मुसीबत आई तो हम लोगों का क्या हुआ, और इन लोगों के ऊपर ऐसा कौन सा कहर बरप गया था जिसकी वजह से इतनी सुविधाएं जो हैं वो इन लोगों को दे दी गई। जब ये सियासी चुनाव होते हैं ना तो आपदाएं इनके ऊपर भी आती हैं और उसी लिहाज से इनका बंदोबस्त भी कर दिया जाता है। 5 साल की परीक्षा में अगर कोई फेल हो गया तो फिर से उसे उठ खड़ा होने का मौका होता है और खुद सरकारें इस मौके को देती है। और जो लोग इस परीक्षा में बैठे भी नहीं होते उन्हें, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि एक बलिदानी होने का तमगा देकर उन्हें वो तमाम सुख सुविधाएं मुहैया करवा दी जाती हैं। अब करोड़ों रुपए का बजट इन लोगों पर खर्च हो सकता है तो आम आदमी के लिए चंद लाख रुपए की जो मदद है उसके लिए आपका जो सिस्टम है वो शर्तें जो क्यों तय करता है। इस प्रपत्र जो आज वायरल हो रहा है इसके बाबत अभी तक सरकार की तरफ से कोई खंडन भी नहीं आया, दूसरी तरफ से किसी ने ये भी नहीं कहा कि ये सत्य है। लेकिन सच तो सिर्फ ये है आज की डेट में कि लोगों में उबाल है कि चुन चुन कर सहायता देंगे। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का मानवाधिकार है। कम से कम अगर आपको जिस तरह से अपने विशेषाधिकारों की चिंता होती है तो क्या मानवाधिकारों की चिंता करना किसी और का विषय है? क्या आप तमाम जो हमारे हुक्मरान हैं उनका ये एक जिम्मा नहीं बनता कि वो इस मुद्दे पर अपनी बात रखें, जो भी क्लैरिफिकेशन है उसको जारी करें। सियासत में चाहे आप फेल हो जाएं चाहे पास हो जाएं, लेकिन आपके लिए एक आला गाड़ी, एक आला बंगले का बंदोबस्त जो है वो 5 सालों के लिए हो जाता है। लेकिन आम आदमी के बाप दादा की जो कमाई हुई ज़मीनें थीं या फिर जो उनके घर थे वो तबाह हो गए, फिर उनके लिए राहतें कहाँ हैं? एक मोहतरमा आती हैं, वो कहती हैं कि मेरे पास कैबिनेट रैंक नहीं है। हमारी प्रदेश सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब बात वही आ गई। मोहतरमा से मेरा सवाल रहेगा कि मैडम आप ये बताइए कि क्या आप सच में कैबिनेट रैंक के साथ ही मदद कर पाएंगी? और सरकार के साथ मेरा ये सवाल रहेगा कि अपनों की बारी जब आपकी जेब जो है वो भारी हो जाती है तो फिर आम आदमी के लिए हल्की क्यों? अब सवाल आप लोगों से भी है कि ये जो सिस्टम है इसके ऊपर आप बोलना कब सीखेंगे? कब कोसने का दौर आप जारी रखते हैं? कोई कांग्रेस को कोसेगा, कोई बीजेपी को कोसेगा। कभी हमने अपना गिरेबान झांका कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कितनी सी लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? लेकिन नहीं, कुछ भी होगा हम लोग एक नतमस्तक हो जाते हैं, गुहारें लगाने के आदी हो चुके हैं कि गुहार लगाएंगे शायद कोई मदद मिल जाए। और ये मदद सरकारें खैर करती भी हैं और उस मदद के एवज में आप कितनी कीमत चुकाते हैं? आज जिनके घर तबाह हुए उनके लिए कोई कीमत जो है वो लगता है कि आपको जायज़ होगी? या फिर कभी आपने ये सोचा कि हम तो तबाह हो गए, हमारे बच्चों का क्या होगा? तमाम चीज़ें जो है वो जिस तरह से सराज में आपदा आई है, घर ढह गए, पहाड़ तक तबाह हो गए, वहाँ पर हमारी आवाज़ें जो हैं वो उसके शोर में दब गई है। लेकिन सरकारों को ये सोचना होगा, नेताओं को ये सोचना होगा कि क्या विशेषाधिकार ही सब कुछ है या फिर मानवाधिकार भी कोई चीज़ होते हैं। राय मत दीजिएगा, आवाज़ जो है वो अपना जो पक्ष है उसे सामने रखिएगा और बीजेपी कांग्रेस से अलग होकर आप एक आम इंसान हैं, आम आदमी की भाषा में बात करिएगा। क्योंकि अगर हम आज नहीं बोलेंगे, अगर हम आज नहीं सुधरेंगे तो हमारा आने वाला कल बिल्कुल ठीक इसी तरह का होगा जिस तरह का हम अभी देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। और तमाम चीज़ें जो है वो हम लोगों के हक में कितनी हैं ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद।